दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ कॉमन जिम मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ बिगिनर्स ही नहीं लेकिन एक्सपीरियंस्ड जिम गोअर्स भी कर रहे हैं। अगर आप इनमें से कोई मिस्टेक्स कर रहे हो तो आपकी इंजरी की संभावना बढ़ सकती है या फिर रिजल्ट्स दिखने में ज्यादा समय लग सकता है। सो आज के वीडियो में हम 5 ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो मैंने जिम्स में लोगों को पर्सनली करते हुए देखा है। पहली कॉमन मिस्टेक जो लिटरली 90% लोग कर रहे हैं इज दैट वो जिम में तो काफी बढ़िया वर्कआउट करते हैं, 1-1.5 घंटे के लिए इंटेंस वर्कआउट करेंगे, अच्छे टेक्निक के साथ करेंगे, लेकिन बाकी के पूरे दिन कोई एक्टिविटी नहीं रखेंगे। दोस्तों ये वही लोग हैं जो वर्कआउट के बाद कंप्लेन करते हैं कि मोहित मेरी बॉडी बहुत स्टिफ, बहुत सोर हो चुकी है, आई एम नॉट एबल टू मूव फ्रीली। दोस्तों ये वही लोग हैं जिन्हें जिम आके 20-25 मिनट स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है ताकि इनकी बॉडी खुल जाए। क्या आप इनमें से एक हैं? आपकी बॉडी रोज इतनी स्टिफ इसलिए हो रही है क्योंकि आप जिम के अलावा कोई मूवमेंट ही नहीं रखते। 2 घंटों के लिए आप इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन उसके बाद आप पूरा दिन कंप्यूटर के सामने बैठे रहोगे। इसी वजह से आपकी बॉडी बहुत स्टिफ हो चुकी है। अगर आप मूवमेंट नहीं रखोगे तो आपकी बॉडी का रिकवरी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। जिम के अलावा थोड़ी बहुत साइकिलिंग या वॉकिंग करने से आपकी बॉडी में थोड़ा ब्लड फ्लो रहेगा एंड इट विल कीप योर बॉडी एंड जॉइंट्स लूज। आपके मसल्स में न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे एंड योर रिकवरी विल बी बेटर। फोम रोलिंग एंड स्ट्रेचिंग सिर्फ मोमेंटरी रिलीफ देने वाला है। You are treating the symptoms and not the root cause. So अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी फ्री एंड लूज सी रहे तो फिर जिम के अलावा थोड़ा बहुत मूवमेंट रखना बहुत जरूरी है। Stop treating the symptoms and identify the root cause. Next common mistake जो मैंने जिम्स में लोगों को करते हुए देखा है is that they don't rest enough between sets. यानी कि एक्सरसाइज के बीच में बिल्कुल रेस्ट नहीं लेते। अरे मोहित भाई, मैं सिर्फ 20 सेकंड का रेस्ट लेता हूँ वरना मेरा पंप चला जाएगा। ये लोग एक सेट मारेंगे, 20-30 सेकंड इधर उधर देखेंगे और फिर दूसरा सेट चालू कर देंगे। गाइज आपको एटलीस्ट इतना रेस्ट लेना चाहिए कि आप अपने सारे वर्किंग सेट्स सिमिलर इंटेंसिटी के साथ पुश कर सकें। अपने मसल्स को थोड़ा बहुत टाइम दो रिकवरी के लिए। सिर्फ सांस पकड़ने से रिकवरी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई कॉम्पाउंड एक्सरसाइज कर रहा हूँ लाइक स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट्स, मैं एटलीस्ट 5 से 6 मिनट का रेस्ट लेता हूँ बिटवीन सेट्स बिकॉज इन मूवमेंट्स में फटीग बिल्डअप बहुत ज़्यादा होता है। एंड अगर मैं सिर्फ 1 या 2 मिनट्स का रेस्ट लूँ तो मेरा वर्कआउट का क्वालिटी ड्रॉप हो जाएगा एंड आई विल नॉट बी एबल टू पुश विद द सेम इंटेंसिटी। सो मशीन्स एंड आइसोलेशन मूवमेंट्स के लिए 3 से 4 मिनट का रेस्ट और कॉम्पाउंड एक्सरसाइजेस के लिए 6 से 8 मिनट का रेस्ट इज व्हाट आई रिकमेंड। नाउ जब आप सेट्स के बीच में रेस्ट ले रहे हो 3 से 4 मिनट के लिए, आप सिर्फ बैठे मत रहो, गेट अप एंड वॉक अराउंड द जिम। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो लोग जिम में करते हैं इज दैट दे स्विच एक्सरसाइजेस टू ऑफन, यानी कि अपना वर्कआउट प्रोग्राम बहुत जल्दी बदल लेते हैं। गाइज एज अ बिगिनर या फिर इंटरमीडिएट लिफ्टर आपको हर हफ्ते या हर महीने अपना वर्कआउट प्रोग्राम चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप एक प्रोग्राम को 6 से 8 महीने भी चला सकते हो। जब भी आप एक नई एक्सरसाइज ऐड करते हो 3 से 4 हफ्ते तो आपको टेक्निक सीखने में लग जाते हैं। इतने टाइम में आप अपना प्रोग्राम बदल ले रहे हो, आप अडेप्टेशन का टाइम ही नहीं दे रहे। विथ एवरी न्यू एक्सरसाइज देयर इज अ लर्निंग कर्व। चाहे वो कोई कॉम्पाउंड मूवमेंट हो या फिर मशीन मूवमेंट हो, थोड़ा बहुत टाइम तो दो अडेप्टेशन के लिए। हर महीने एक्सरसाइजेस चेंज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। गाइज अगर आपको ये पॉइंट अच्छा लगा तो लाइक दबाना मत भूलिएगा। गो डू इट इमीडिएटली। नाउ अगला पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बात करना चाहूंगा एंड दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मसल ब्लेज। दोस्तों ये है मसल ब्लेज का नया क्रिएम्प क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। हम सब क्रिएटिन सप्लीमेंट के साथ फेमिलियर हैं, बट मसल ब्लेज क्रिएम्प क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इज द न्यू रेवोल्यूशन इन द क्रिएटिन मार्केट। क्रिएम्प क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एक हाईली स्टेबलाइज्ड क्रिएटिन ब्लेंड है which comes with MB Creabsorb which helps with creatine absorption in your body and reduces creatinine conversion in your kidneys। हम सब जानते हैं कि क्रिएटिनाइन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो आपके किडनीज में बनता है, लेकिन MB क्रिएम्प क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट में क्रिएटिनाइन कन्वर्शन बहुत कम होता है। Creamp creatine monohydrate can help with more energy, better performance, enhanced endurance and better muscle definition as well. So check out muscleblaze.com and get yourself the all new Creamp creatine monohydrate and use code BIGMAN for additional discount on all Muscle Blaze products. Now back to the topic. Next mistake, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन परफेक्टिंग टेक्निक। दोस्तों क्या आपके जिम ट्रेनर ने आपको ये बोला है कि पहले हम लाइट वेट के साथ टेक्निक सीखेंगे फिर वेट ऐड करेंगे? क्या आपके ट्रेनर ने आपको लाइट वेट स्क्वाट या फिर लाइट वेट डेडलिफ्ट करने को बोला है क्योंकि आपकी टेक्निक अच्छी नहीं है? गाइज मैं भी इस एडवाइस का शिकार रह चुका हूँ। असलियत तो ये है कि टेक्निक एंड वेट गो हैंड इन हैंड। आप सिर्फ एक चीज पे फोकस करके इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते। अगर आप सिर्फ वेट इंक्रीज करने की कोशिश में रहोगे तो फिर आपकी टेक्निक बहुत खराब हो जाएगी
एंड अगर आप सिर्फ टेक्निक पे फोकस करोगे तो आप बिल्कुल वेट नहीं उठा पाओगे। मैच्योरिटी इसमें है कि आप अपने टेक्निक में स्मॉल चेंजेस इंट्रोड्यूस करें। एक साथ अपना टेक्निक बदलने की जरूरत नहीं है। इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस ऑन अ वीकली बेसिस एंड 70 to 80% वेट के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखिए। अगर आज आप 100 kg की डेडलिफ्ट मार सकते हैं बट आप अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इट डजंट मेक सेंस कि आप लोड को लिटरली आधा कर दो। 75 to 85 kg के रेंज में जब आप नया टेक्निक इंप्लीमेंट करेंगे तभी आपकी बॉडी अडेप्ट करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, प्लीज अंडरस्टैंड दैट द ह्यूमन बॉडी इज नॉट फ्रैजाइल। आपकी बॉडी कांच की नहीं बनी है। जो आप सब ऑप्टिमल टेक्निक के साथ ट्रेन कर रहे हो, योर बॉडी कैन अडेप्ट टू इट एंड गेट स्ट्रॉन्गर इन दैट पोजिशन। बायोमैकेनिक एक्सपर्ट्स आपको ये बोलना चाहेंगे कि आपकी टेक्निक ऑप्टिमल नहीं है या फिर आपका एक्सरसाइज सिलेक्शन ऑप्टिमल नहीं है, बट ट्रस्ट मी गाइज, ये ऑप्टिमल प्रोग्राम या फिर ऑप्टिमल टेक्निक ढूंढने के चक्कर में आप बहुत टाइम वेस्ट कर देते हो। जस्ट बिकॉज आपकी टेक्निक थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंजरी हो जाएगी। You should learn how to push, you should learn how to grind your sets and maximum loads के आसपास थोड़ा बहुत टेक्निक ब्रेकडाउन तो होता ही है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे इस क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस का वीडियो देखिए। पहले 3-4 रेप या फिर पहले 5-6 रेप के लिए मेरी टेक्निक लिटरली टेक्स्ट बुक परफेक्ट है। मेरी एल्बोज टक्ड इन है, मेरे चेस्ट में एक्सपेंशन परफेक्ट है एंड आई एम प्रेसिंग परफेक्टली। बट आखिरी के 2-3 रेप में मेरी टेक्निक थोड़ी बहुत लूज होने लग जाती है, मेरी एल्बोज वाइड जाने लग जाती हैं एंड आई लूज द टाइटनेस दैट आई हैड जनरेटेड इनिशियली। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक माई सेट्स लुक प्रिटी। अगर आखिरी के 2-3 रेप में मेरी बॉडी थोड़ी बहुत लूज हो जा रही है देन इट इज कंप्लीटली फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। It just goes to show that I am training in close proximity to muscle failure. So it's okay अगर आपकी टेक्निक थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है, it just goes to show that you are training hard. Guys, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक दबाना मत भूलिएगा एंड साथ के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के अभी गो हिट द सब्सक्राइब बटन, गो डू इट इमीडिएटली। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो लोग जिम में करते हैं इज दैट दे कंफ्यूज सेंसेशन फॉर स्टिमुलस। दोस्तों, मेरे को काफी सारे जिम बिगिनर्स आके बोलते हैं कि मोहित भाई, आपने जो एक्सरसाइजेस दी हैं इसमें मेरी मसल्स फील नहीं होती, बिल्कुल माइंड मसल कनेक्शन नहीं बन रहा, कोई टिप दो हमें। गाइस, इन बिगिनर्स को मैं ये कहता हूँ, भाई मेरे, आपको जिम आते हुए 1 महीना नहीं हुआ, आप क्या माइंड मसल कनेक्शन की बात कर रहे हो? मसल है ही नहीं तो क्या फील करोगे आप? जस्ट बिकॉज आपको एक्सरसाइज करते टाइम कोई सेंसेशन फील नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आपके मसल्स को ग्रोथ का स्टिमुलस नहीं मिल रहा। डोंट कंफ्यूज सेंसेशन फॉर स्टिमुलस। अगर आप डिसेंट एक्सरसाइजेस चूज कर रहे हो, सेटिस्फैक्टरी फॉर्म एंड टेक्निक के साथ ट्रेन कर रहे हो एंड मसल फेलियर तक ट्रेन कर रहे हो, देन यू विल हैव अ गुड स्टिमुलस फॉर ग्रोथ। आजकल इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करके बिगिनर्स बहक चुके हैं कि इनको सारी एक्सरसाइजेस एक बॉडी बिल्डर की तरह फील होनी चाहिए। गाइज, जस्ट इमेजिन कि अगर आप 10-15 साल पहले किसी जिम में जाके किसी बॉडी बिल्डर को ये बोलते कि भैया मेरे को मेरी मसल्स फील नहीं हो रही, तो वो बॉडी बिल्डर भैया आपको एक चमाट लगाते हैं वहाँ पे। डोंट ऑलवेज गो बाय फील, लर्न टू पुट इन द वर्क। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे मिस्टेक्स हैं विच आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। इन छोटी मोटी मिस्टेक्स में सबसे कॉमनली जो मैं देखता हूँ कि लोग वर्कआउट से जस्ट पहले कुछ खा के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटीन बार खा लिया या फिर केला खा लिया जस्ट बिफोर एंटरिंग द जिम। गाइज, अगर आप वर्कआउट से जस्ट पहले कुछ खाओ तो यू विल फील वेरी अनईजी। आप अपने कोर को टाइट मेंटेन नहीं कर पाओगे एंड साथ के साथ उल्टी होने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप वर्कआउट से पहले एक केला खाना चाहते हो तो एटलीस्ट अपने आप को 30 to 40 मिनट्स टाइम दीजिए, बिकॉज उतना टाइम लगता है केले को डाइजेस्ट होने में। अगर आप कुछ मॉडरेटली हैवी खा रहे हो तो एटलीस्ट 60 to 90 मिनट्स दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ओट्स एंड वे प्रोटीन खा के जिम आ रहे हो तो 60-75 मिनट्स दो एंड देन गो टू द जिम। अगर आप कुछ बहुत हैवी खा रहे हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल दाल, चावल, चिकन और सब्जी, तो फिर एटलीस्ट 2 घंटे का टाइम दो। यू शुड गिव योर सेल्फ सम टाइम टू डाइजेस्ट द फूड, वरना आप जिम में पुश नहीं कर पाओगे। नाउ, इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्कआउट से जस्ट पहले कुछ नहीं खा सकते। यू कैन ड्रिंक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ड्रिंक्स, गेटरेड हो गया या फिर कोई भी शुगरी ड्रिंक हो गया, इट्स कंप्लीटली फाइन, आपकी बॉडी में बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। या फिर आप शहद भी ले सकते हो, शहद भी बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, इट्स अ सोर्स ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो लोग जिम में करते हैं इज दैट वो कोई प्रोग्राम फॉलो नहीं करते। जिम में आ जाते हैं, इधर उधर देखते हैं और जो मन करे वो कर लेते हैं। नाउ ठीक है, अगर आप सिर्फ मस्ती के लिए कर रहे हो, दिस इज कंप्लीटली फाइन, लेकिन अगर आप सीरियस रिजल्ट्स चाहते हो देन यू शुड फॉलो अ प्रोग्राम एंड
ट्रैक योर प्रोग्रेस। 12 हफ्ते, 16 हफ्ते या फिर 20 हफ्तों के लिए एक प्रोग्राम फॉलो कीजिए एंड देखिए कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। अगले ब्लॉक में आप अपनी इंटेंसिटी चेंज कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी बदल सकते हो, वॉल्यूम बदल सकते हो। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक इज स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन स्मॉल मसल्स। मैंने बिगिनर्स को जिम में फोर आर्म्स ट्रेन करते हुए देखा है, नेक मसल्स ट्रेन करते हुए देखा है, काव्स ट्रेन करते हुए देखा है। आई थिंक दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आपके पास सिर्फ 45-50 मिनट्स है जिम में, आप हफ्ते में 3 वर्कआउट करते हो, देन यू शुड फोकस ऑन योर बिग मसल्स, ग्लूट्स, बैक, चेस्ट, लेग्स। इन मसल्स पे फोकस कीजिए। गेट बेटर एट कॉम्पाउंड मूवमेंट्स एज वेल। आई अंडरस्टैंड कि फोर आर्म्स एंड ट्रैप्स ट्रेन करने से आपके फिजिक में एक एस्थेटिक लुक आ सकता है, बट ट्रस्ट मी, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके फोर आर्म्स अपने आप उग जाएंगे। एंड अगर 1-2 साल के बाद आपके फोर आर्म्स बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तब आप थोड़ा बहुत फोकस उस पर डाल सकते हैं। स्टार्टिंग में ही आके फोर आर्म्स ट्रेन कर लेना, नेक ट्रेन करना, ट्रैप्स ट्रेन करना, आई बिलीव इट्स अ लिटिल वेस्ट ऑफ टाइम। ऑफ कोर्स सबका ट्रेनिंग प्रेफरेंस होता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस। सो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपने कुछ नया सीखा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कॉमेंट करना मत भूलिएगा। साथ के साथ सब्सक्राइब ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।